20 बरस से नीतीश कुमार महिलाओं को कितना दोहन और शोषण किए हैं और किस तरह से ठगने का काम किए हैं। इन्होंने नोट भी लूटा है महिलाओं से और वोट भी लूटा है। आप मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं लालू यादव, ये पूरा हो पाएगा? अरे मुंगेरी लाल के सपना तो वो देखता है जो मनु विधान को लाना चाहता है और संविधान के तहत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना हुआ है। अरे संविधान नहीं होता तो नीतीश का पहचान नहीं होता। वोट खरीदने के 10,000 रुपया दे रहे हैं वोट खरीदने के लिए। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, अरे महिलाओं को सबसे ज्यादा यदि कोई शोषण और दोहन और निःशक्त किया उसका नाम नीतीश कुमार है। 2006 में ही 2 लाख महिलाओं को देना था रुपया जो स्वरोजगार के लिए। ये का किए पैसा सृजन के नाम पर जो घोटाला हुआ, ये किसका पैसा घोटाला किया नीतीश जी, वो न बताएं पहले। नमस्कार, मेरी मौजूदगी आरजेडी कार्यालय में। इसी साल चुनाव होना है, आरोप पर प्रत्यारोप लग रहा है, जुबानी जंग भी तेज हो गई है। मेरे साथ कार्यकर्ता है, समर्थक भी है आरजेडी का। बताइए मैम, सम्राट चौधरी पर 6 आरोप लगाए, वो भी आत्ममर्डर का। अरे वो सब के बारे में बात आप लोग बेकार पूछते हैं। बात पूछिए यहाँ मुद्दा की। हाँ। जो विशेष रूप से अभी चुनाव होने वाला है और जिस तरह से 20 बरस से नीतीश कुमार महिलाओं को कितना दोहन और शोषण किए हैं और किस तरह से ठगने का काम किए हैं। इन्होंने नोट भी लूटा है महिलाओं से और वोट भी लूटा है। 10,000 दे रहे हैं, लूट लिए। 10,000 कहाँ दे रहे हैं? महिलाओं को नहीं दे रहे हैं। ये 2006 में ही 2 लाख महिलाओं को देना था रुपया जो स्वरोजगार के लिए। ये का किए पैसा सृजन के नाम पर जो घोटाला हुआ, ये किसका पैसा घोटाला किया नीतीश जी, वो न बताएं पहले। तो 2-2 लाख रुपया जिसको 2006 में रोजगार करने के लिए देना था और आज 10 रुपया वोट खरीदने के 10,000 रुपया दे रहे हैं वोट खरीदने के लिए। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए। अरे महिलाओं को सबसे ज्यादा यदि कोई शोषण और दोहन और निःशक्त किया उसका नाम नीतीश कुमार है। अभी महिलाओं का किस तरह से इन्होंने वोट का अधिकार छीनने का काम SIR के तहत कर रहे थे। चुपके से NRC लागू करवाना बिहार से चाह रहे थे, तो इनकी चोरी को तो तेजस्वी जी ने पकड़ा और उसके लिए रोड पर देखिए किस तरह से आंदोलन करके वोट के अधिकार को बचाने के लिए इन्होंने किस तरह से आंदोलन किया कि पूरे देश के नेता इनको कूद करके सहायता दिया, सहयोग किया। लेकिन बिहार चुनाव होना है और आप लोग मोदी जी पर नारा लगाते हैं वोट चोर गद्दी चोरी, तो बिहार का चुनाव हो रहा है तो बिहार के चुनाव के समय ही SIR क्यों यहाँ, पूरे दूसरे स्टेट में क्यों नहीं? जब चुनाव होना है तो बिहार में चुनाव के बाद ही करवा न लें। लेकिन 2024 के चुनाव जीत गए हैं और उस वोट को फर्जी कर रहे हैं, तो फर्जी तो ये लोग हैं जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और चुनाव आयोग जिस मताधिकार से बनाए उसी मताधिकार से लोगों को फर्जी बता रहे हैं। केंद्र के समय जब चुनाव हो रहा था लोकसभा का, उस टाइम आपको ये नारा लगाना चाहिए था। तो क्यों नहीं उस समय SIR क्यों नहीं? केंद्र के चुनाव के समय SIR क्यों नहीं और बिहार के चुनाव के समय SIR क्यों, ये ना बताइए। और महिलाओं के साथ जो अभी नीतीश जी और मोदी जी पिक्चर लगा दिए हैं कि हम बिहार के महिलाओं को सशक्त कर दिए, तो मैं जानना चाहती हूँ कि कितने महिलाओं को इन्होंने रोजगार दिया है। 2006 से ये जीविका का संगठन बना करके ये सारी महिलाओं से 10 रुपया सप्ताह में टैक्स लेकर के जिंदा रहने के लिए मजबूर किए बिहार के महिलाओं को। और जिस तरह से महिलाओं को रोजगार देने के ये स्लोगन तो जरूर दिए, सशक्त करने के स्लोगन तो जरूर दिए, लेकिन सारी महिलाओं को रोजगार न देकर कर्जदार बना दिए। जो हमारी महिलाएं कर्ज से इतना बोझ से लदी हुई है, दबी हुई है कि सुसाइड कर रही, आत्महत्या करने के लिए कितनी महिलाएं मजबूर हो गई और आत्महत्या की। और जब इस मामला को लेकर 8 मार्च को मैंने आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी से मिला और मैंने कहा कि इस मुद्दे को उठाइए, तो उन्होंने कहा कि जब हम सरकार में आएंगे तो ये जो जीविका की महिलाओं का जो कर्ज है उसको माफ भी करेंगे और 2,500 माँ बहन योजना के तहत जैसे झारखंड में दिया जा रहा है उसी तरह से हमने 2,500 रुपया यहाँ माँ बहनों को सम्मान के रूप में देने का भी काम करेंगे प्रत्येक महीना। तो घबरा करके नीतीश जी अब देखे कि महिलाओं को वोट को हम फिर कैसे बरगलाएं, तो ये 10,000 जो देने की बात कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहती हूँ कि जो 2006 में रुपया देना था वो महिलाओं का हक आज भी दे दीजिए। आपने अरबों खरबों महिलाओं से लूटा है, तो 10,000 में दम नहीं, 2 लाख से कम नहीं। 2025 के चुनाव के पहले 2 लाख रुपया जारी कीजिए और कुर्सी खाली कीजिए। 2 लाख भी तो देने वाले हैं। कहाँ कहाँ ये आएंगे तेजस्वी जी 2,500 देंगे महिलाओं को प्रत्येक माह। ये कहाँ है अभी कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं है। नीतीश जी का अपना पता है कि कहाँ रहेंगे, जेल में जाएंगे कि सेल में जाएंगे। जिस तरह से इन्होंने नागरिकता छीनने का काम किया है, इनको तो संवैधानिक तरीके से चुनाव आयोग से लेकर के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को फांसी की सजा मिलना चाहिए। जब एक मर्डर पर फांसी होता है तो 64 लाख लोगों को जो बिहार में मर्डर करवाई, इनको तो फांसी मिलना चाहिए।
आप मुंगेरी लाल के सपना देख रहे हैं लालू यादव, ये पूरा हो पाएगा? अरे मुंगेरी लाल के सपना तो वो देखता है जो मनु विधान को लाना चाहता है और संविधान के तहत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बना हुआ है। अरे संविधान नहीं होता तो नीतीश का पहचान नहीं होता, संविधान नहीं होता तो मोदी की पहचान नहीं होता। और जिस संविधान के बचाने के लिए लड़ाई आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी लड़ रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव जी लड़ रहे हैं, और मुंगेरी लाल की सपना तो नीतीश जी देख रहे हैं और मोदी जी देख रहे हैं। जनता सब देख रही है कि किस तरह से 90% के साथ इन्होंने छलावा किया है। 10% TWS असंवैधानिक ला करके, 33% महिला बिल असंवैधानिक ला करके। यदि ये सही सामाजिक न्याय की बात करते हैं और संविधान की बात करते हैं तो क्यों नहीं जिस आंदोलन, जिस समाज के लिए जगदेव बाबू ने जान गंवाया, कर्पूरी ने गाली सुना और लालू जी आज जेल में है, 90% को इन्होंने आरक्षण क्यों नहीं दिया? अभी अति पिछड़ा की बात करते हैं, पिछड़ा की बात करते हैं, दलित और महादलित की बात करते हैं। तो नया मनु के रूप में यदि कोई उभरा है बिहार में तो उसका नाम नीतीश कुमार है। यदि अति पिछड़ा ही कहे तो अति पिछड़ा को 18% अलग से क्यों नहीं दे दिए? 10% TWS देने में इनको दर्द नहीं हुआ असंवैधानिक, और संवैधानिक 18% देने में इनको दर्द हुआ। पिछड़ा के दलित के जो आरक्षण है उसमें क्रीमी लेयर ला दिए, ओबीसी के आरक्षण में क्रीमी लेयर ले आए और असंवैधानिक TWS लागू कर दिए, जो कि मणिपुर की घटना घटाए, हाथरस की घटना घटाए, जगदेव की हत्या करे, कर्पूरी को गाली दे और लालू को जेल दे। वैसे बेटा जो पैदा करेगा उसकी माँ को ग्रेड मिलेगा और भगवतिया देवी फूलन देवी कहा जाएगी। ये तो महिलाओं का जो हक और हिस्सा है आज आज़ादी के बाद आज तक नहीं मिला है। कोर्ट के बैरियर लगा करके महिलाओं का आरक्षण को रोका गया। तो हमारी संख्या जब 50% है तो 33% में दम नहीं, 50 से कम नहीं, 50% कोटा में कोटा बिल लागू करें और यहाँ एक समान शिक्षा चिकित्सा नीति लागू करें, लैंड एक्विजिशन एक्ट में संशोधन करें, इंडियन पुलिस एक्ट में संशोधन करें, तब यह देश सम्य समतामूलक समाज की स्थापना होगी। तो यह जब देश में एक चुनाव और एक देश की बात होती है तो एक देश और एक शिक्षा चिकित्सा नीति की बात क्यों नहीं होती है? मैं ये जानना चाहती हूँ। जड़ जंगल जमीन में किसका कब्जा है? तो 90% का हक मात्र 10% खाता रहे और 90% मरता रहे। तो यहाँ कमेरा और लुटेरा वाला सिस्टम अब नहीं चलेगा। यहाँ समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए तेजस्वी जी बिहार से अगुवाई करने के लिए निकल गए हैं, यूपी से अखिलेश जी निकल गए हैं, MK स्टालिन निकले हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। MK स्टालिन जो बिहार को गाली देता है उसी को चुनाव में लाए थे तेजस्वी यादव। MK स्टालिन ने क्या गाली दिया, जरा उसका रिकॉर्डिंग आप दिखाएंगी? क्या बोला था बिहारियों के बारे में? उन्होंने बिहार को क्या नीचा दिखाता है? बिहारियों को नीचा दिखाया नहीं गया था। एक टोमेटो केचप है जिसका नाम मनीष कश्यप लोग आप लोग बोलते हैं, पहले भाजपा में गया था, अब जनसुराख में गया है, अब फिर RJD में भी अब आना चाह रहा है। वो व्यक्ति ने एक एडिटेड वीडियो, यही जो पुराना बस स्टैंड है मीठापुर, यहाँ एक बनाया था उसने, पटना का ही मीठापुर में वीडियो बनाया था, बैंडेज वैंडेज लगा के और नकली स्टालिन को बना के कि वहाँ बिहारियों को मारा जा रहा है, बिहारी किलोमीटर दौड़ के भाग रहे हैं और उनके पीछे मद्रासी लोग। जबकि एक लड़ाई वहाँ हुई थी, एक्चुअल लड़ाई हुई थी, वो दो बिहारी ही 4-5 वो लेबर्स कैंप था उसमें थे, उनमें आपस में मारपीट हुई, शायद एक किसी की मृत्यु हुई। हाँ, वो बहुत पहले का वीडियो था, लेकिन आपस में ही लड़े थे। उनको वहाँ तमिलनाडु वाले से किसी से लड़ाई नहीं हुई थी, ना ही स्टालिन ने बोला था जाके उनको मारो। लालू यादव जीतन राम मांझी को CM पद से हटा दिए थे। अब लालू जी हटाए या तेजस्वी जी हटाए, उस समय तो हमारा समर्थन भी नहीं था सरकार को, ना अंदर से ना बाहर से। एक जरूर समर्थन था कि नीतीश जी आप जीतन राम मांझी को बनाए हैं तो आप बनाए रखिए, अगर अविश्वास प्रस्ताव की बात आएगी तब तो हमारे पास 22 या 23 MLA था मात्र, जब जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री थे। जीतन राम मांझी ने 2-4 ऐसे आदेश किए लालू जी के कहने पर, जिसको हम लोगों ने बहुत किया। मदरसे का 2600 मदरसे का एक आवेदन बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, मांझी जी ने उस पर अपना कलम चलाया, उसमें 600-700 मदरसों को पेमेंट भी दिया। बोले पगला हो गया तेजस्वी हो गए। और उनकी बात, दूसरी बात तो ये बोली ना, करीब 8000 उर्दू शिक्षक की बहाली कुछ मुद्दे पर रुकी हुई थी, जिसका आदेश जीतन राम मांझी ने अपने आदेश पे किया, अपने आदेश पे लालू यादव पे कहने से किया। जब लालू यादव का सब काम वो बैठ के कर ही रहे थे, जो सामाजिक न्याय आंदोलन का काम है, पिछड़ों का, दलितों का, तो लालू जी उनको क्यों हटवाएंगे? ये 4 लोगों की चौकड़ी में फंस गए थे जो भाजपा की तरफ इनको ले जाना चाहते थे, जिसमें आदरणीय नरेंद्र सिंह थे, हमारे यहाँ एक आते हैं बिशन पटेल जी थे, शाहिद अली खां साहब थे, और भी बहुत से लोग थे। 4-5 लोगों के चौकड़े में फंस गए थे और ये लूटने लगे थे पैसा, जो नीतीश जी का आरोप है। इसलिए हमने गड़बड़ कर रहा था, इसलिए हम तुमको हटाए। सदन में यही बोले थे नीतीश जी कि गड़बड़ बहुत कर रहा था, इसके लिए हम हटा दिए। क्या गड़बड़ कर रहा था? पैसा कमा रहा था। इनका बेटा किसी लड़की के साथ पकड़ा गया था होटल में, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। वो लड़की पुलिस में
उसको बाद में पुलिस में जॉब भी मिल गया उस लड़की को। तो ये तो ऐसा उनके रीजन में हो रहा था। तो लालू जी क्यों हटाएंगे? नीतीश जी ने ही हटाया उनको। लालू जी से मशवरा इसलिए लिया कि ये आदमी भी उसी दलित पिछड़ी जाति का जिसके समर्थक लालू जी रहे हैं। लालू जी इसने इससे मोहर लगा दिया, तुमको हटाना हटा दो, इसमें हमसे क्या पूछते हो। और भी लोग इनसे बात करेंगे, क्या कहिएगा? जीतन राम मांझी बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव का थोड़ा दिमाग संतुलन खराब हो गया है। देखिए, सबसे पहली बात आपका चैनल को मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ जो आप इस बात को रखें। मांझी जी के खुद जो हैं, जीतन राम मांझी के खुद जो हैं, आपका सदन में ही विधानसभा सत्र जो चल रही थी उसी में जो है नीतीश कुमार खुद बोले, कह रहे रे मैं तो इसको बनाया हूँ मुख्यमंत्री, मेरा कहूँ पर तो मुख्यमंत्री रहा। क्या सदन में बोले? यही ना बोले, सदन में बोले कि इसको तो हम बनाए हैं। और वो क्या बोलेंगे तेजस्वी यादव को? बेचारा तेजस्वी यादव तो कुछ बोलते नहीं है। लालू यादव पर आरोप लगा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद से उनको हटाया गया था जीतन राम मांझी को। अभी बताइए, सरकार आपकी गठबंधन में है, उस समय बीजेपी और जदयू का गठबंधन थी। जब जदयू खींच तनाव किए तो वो तो एक तरह से बोलिए ना, कम से कम ये लालू जी का एक कहिए कि एक मर्यादा थे, मर्यादा पुरुष हैं जो उन्होंने एक प्रतिष्ठा के लिए एक मांझी समाज को सपोर्ट किए। इनका 12-22 विधायक थे उस समय, लालू जी उनको सपोर्ट करके मुख्यमंत्री बनवाए। अगर लालू जी सपोर्ट नहीं करते तो क्या मुख्यमंत्री बनते? आपको पता है ना इस चीज के लिए। जदयू के पास उतना सीट थी, बीजेपी सपोर्ट। कर रहे हैं। अरे भैया, तो ये तो नीतीश कुमार कर रहे हैं, लालू जी कहाँ कर रहे हैं? तेजस्वी कर रहे हैं, इधर से उधर। कहाँ तेजस्वी कर रहे हैं? कहाँ जाते हैं बताइए? अगर कहीं बीजेपी में गए हैं, कहीं जदयू में गए हैं, बोलिए कहीं गए हैं? वो कहीं गए ना हैं। और बताइए, आपका तो मनो कि उन लोग आ जाते, कभी जदयू आ गए, कभी जदयू जो बीजेपी में चल गए। लेकिन कांग्रेस के तरफ से अभी मुख्यमंत्री का कोई दावा नहीं आया है। राहुल गांधी से सवाल पूछा जाता है पत्रकार के द्वारा, तो उस पर जवाब नहीं देते हैं। देखिए मैम, सबसे पहली बात, आपको अभी सीट शेयरिंग होना है। सीट शेयरिंग 1-2 दिन में या 4-5 दिन में उसका आ जाएगा। उसके बाद आप देखिए चुनाव में कैसे जाते हैं लोग। ये तो जिसका भागीदारी, जिसका सीट ज्यादा रहेगा उसका मुख्यमंत्री तो रहेगा ही, तय है। अभी जान रहे इस चीज के लिए, जिसका सीट ज्यादा रहेगा वो तो मुख्यमंत्री रहेंगे, बड़ा पार्टी रहेंगे। वोटर अधिकार यात्रा निकाल के राहुल गांधी माहौल बना दिए हैं जनता के बीच, इसलिए उनको ज्यादा सीट चाहिए। देखिए, ये तो रियल बात है, माहौल तो बनाए, पूरा माहौल बन गया है बिहार में। रहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है बिहार की जनता पे। देखिए, आप रैली देख रहे थे ना, गठबंधन की रैली न थी, उधर से आपका केंद्र से जो है राहुल गांधी आए हुए थे, तेजस्वी जी खुद रैली कर रहे हैं, अभी जल्दी में रैली कर रहे हैं। आप खुद जाके देखिए, उनका आप लीजिए, बाइट लीजिए। नाराज होके फिर बिहार अधिकार यात्रा निकाले थे। ना ऐसा नहीं है, कुछ जो डिस्ट्रिक्ट छूट गया था, कुछ जिला छूट गया था, उसी को पूरा कर रहे हैं, उसी को अपना जागरूक कर रहे हैं लोग कि किस प्रकार से कैसे हमारे छल कपट किया गया है। क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या होगा? देखिए, आप तो आप ही का मीडिया बंधु हैं, सर्वे में तो कल ही की सर्वे में है, अभी आपको मुख्यमंत्री के दावेदारी में 33% तो आपका तेजस्वी यादव को दिखा रहे हैं जी। और 24% आपका प्रशांत किशोर के दिखा रहे हैं। नीतीश कुमार 24% दिखा रहे हैं, तो बहुत पीछे हैं। सरकार तो बनेगी महागठबंधन की। एक से आपका हाँ, सर्वे पर दम विश्वास है, पूर्ण रूप से विश्वास है। ऐसा ना हो कि अभी पिछले बार भी ऐसा होता था, लोकसभा में भी हो रहा था। देखिए, आपको भी जानकारी है कि 2 बजे तक चाहे 4 बजे भोर तक कभी चुनाव काउंटिंग देखे हैं? अपने गार्जियन से पूछ लीजिएगा, आपका तो कम एज है, आप गार्जियन से पूछ लीजिएगा कि लगातार जो चुनाव हुआ, आज लगता है 50 के बाद जो भी 52 के बाद जो भी चुनाव हुआ, आज तक कभी देखे हैं भूत भविष्य में? कभी 5 बजे तक काउंटिंग होती है, भोर तक। बताइए, आप मुख्यमंत्री बनाइएगा, उधर एनडीए गठबंधन वाला कहता है कि मुख्यमंत्री के लिए वैकेंसी खाली नहीं, सीट ही खाली नहीं। अरे भैया, कहाँ इंडिया में वैकेंसी है? बीजेपी के पास तो कैंडिडेट नहीं है। नीतीश कुमार नहीं कैंडिडेट। अरे भैया, नीतीश कुमार तो जाने पलटू मारेंगे, उनको तो सीट की जरूरत है ना, कुर्सी की जरूरत है। कुर्सी अगर जाने मिल जाएगा उन्हें बैठ जाएंगे। उनका अबरी कहानी खत्म है, एकदम दिमाग में हटा लीजिए। यहाँ के युवाओं का चाहिए, यही मोदी जी बोले थे ना, 2-2 करोड़ नौकरी देंगे। आज 11 साल हो गया, 22 करोड़ नौकरी मिलता तो हर घर में 4-4 गो नौकरी मिल जाती, तो इतना खुश रहता लोग कि कहना ही नहीं था, बेरोजगारी तो हट जाती। वही बोले थे कि 14 लाख रुपया खाता, 15-15 लाख खाता में जाएगा। कितना व्यक्ति खाता में आया? नहीं खाता में। कहाँ आया भैया? आपका खाता है क्या?
आपका अगर नहीं आता तो और भी लोग तो है, जनता भी खुश। हम आपसे पूछ रहे हैं, आपके पास आया क्या खाता में 15 लाख रुपए आया है क्या? आपके पास आया तो बताइए, आप डिटेल दीजिए। हो सकता है आपके पास आया होगा, हमारा पास तो नहीं आया है और किसी के पास नहीं आया है। जो मेरे कांटेक्ट में है, किन्हीं के पास ऐसा पैसा नहीं आया जो आप बोल रहे हैं कि 15 लाख आया है। ये सब जुमला है। खुद अमित शाह बोले थे मंच पर, ये जुमला है। चुनाव है, चुनाव में कुछ भी बोल दिया जाए। अभी देखिए 10-10 रुपया दे रहे हैं और फिर चुनाव जैसे ही खत्म होगा बैक कर लेंगे, 10 रुपया ले लेंगे, कहेंगे आपको तो हम दिए थे लोन के तौर टाइप पर। दिल्ली में सरकार किनकी है? बीजेपी के हैं और रेखा गुप्ता। जब यही आदमी बोल रहे थे उस समय केजरीवाल दे रहा था बिजली फ्री, तो बोले कि ये तो फ्री यात्रा चल रहा, फ्री मनो छूट फूट कर रहा है, फ्री बांट रहे हैं। तो आप बताइए पंजाब में और आपको दिल्ली में बिजली तो वहाँ भाई 1 जनवरी से 26 जनवरी के बाद से तो बिजली फ्री मिल नहीं रही है। नहीं मिल रही है। कहाँ मिल रही है? केंद्र में आपका दिल्ली में कहाँ मिल रही है? 1 जनवरी 2026 से वहाँ नहीं मिलेगा बिजली फ्री। तो 1 जनवरी 2026 से जो अगले बार तो हम सरकार में अगर आप आ जाइएगा चुनाव जीत के और उसके बाद आपको नहीं यहाँ देगा बिहार को, तो लॉलीपॉप नहीं दिखा रहा है। अभी 125 यूनिट किया है, कई घंटा बिजली दिया जाता है? मात्र जो है आपको 14 से 15 घंटा हो गया। 22 घंटा पहले बिजली थी, 21 घंटा थी, इसमें दूर आई नहीं है, मगर अभी तो बिजली कट रही है। कहना क्या चाहते हैं कि एनडीए की सरकार 2025 में अगर आ जाएगी तो बिजली फ्री नहीं होगी? ये हम नहीं कह रहे हैं, एनडीए के कार्यकर्ता ही, एनडीए के नेता ही बोल रहे हैं कि 2026 में जब आएगी जनवरी 2026 में, तो वो बिजली फ्री नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। ये केंद्र सरकार की योजना है जी। दिल्ली में सरकार उन्हीं का ना है। और दिल्ली में केंद्र सरकार भी है, उनका राज्य सरकार भी है, तो दोनों तो वही है। और उस खुद बोल रहे हैं कि 26 में हमने फ्री नहीं देंगे, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, खुद बोल रहे हैं। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।